Hello students, welcome to BBVN online class, and today we will discuss about chapter 3rd, that is atoms and molecules. And you all know what is an atom. एक एटम क्या है? आपको सभी को पता है एटम इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी मैटर. एटम क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी मैटर की. अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, आप लोगों को वैसे पता है बट फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि मैटर क्या है. व्हाट इज मैटर? हालांकि हमने चैप्टर 2 में इसके बारे में डिस्कस किया है, मैटर का क्लासिफिकेशन की भी हमने बात करी है, बट फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ. मैटर इज एनीथिंग. मैटर इज एनीथिंग दैट occupies space and has mass. एटम क्या है? कोई भी चीज जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो जगह घेरती है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है. एयर, वाटर, दिस चॉक, दीज ऑल आर मैटर. नाउ व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? देखिए एटम के बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो मैंने कहा इट इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट. तो एटम क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए मैटर. क्या है? ये स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी मैटर की. और आपको पता है ना, मैटर किससे मिलके बना हुआ होता है? एलिमेंट से. और एलिमेंट का ही सबसे छोटा पार्ट होता है एटम. एलिमेंट किससे मिलके बना हुआ होता है? एटम से. एंड इट मे बी एग्जिस्ट और may not be exist. ये एग्जिट कर भी सकते हैं और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते. मीन्स एटम क्या होते हैं? स्टेबल भी हो सकते हैं और स्टेबल नहीं भी हो सकते हैं. अब बात आती है कि स्टेबल कब नहीं होते हैं. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके बाद में हम इस वर्ड पर आएंगे. ओके, तो देखिए एटम की स्ट्रक्चर आप सभी को पता है. एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. क्या होता है? न्यूक्लियस. जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी अप्रैल में, तब हमने एटम्स के बारे में बात की थी, तो हम दोबारा से यहाँ पर इस चैप्टर के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले सेंटर में क्या होता है? एक सबसे छोटा पार्ट होता है एटम के, दैट इज न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? मूव करते हैं. क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स? जो चारों तरफ सर्कुलर पाथ होते हैं, दीज आर नोन एज ऑर्बिट्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स. और क्या बोलते हैं हम इनको? शेल्स. ओके, दीज आर ऑर्बिट्स और शेल्स. और इनमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं. तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है एटम की. तो एटम एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है. इसकी बात कहां पर आती है? एंड दैट इज वी कैन एक्सप्लेन विद ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट मीन्स, देखिए अगर हम इस एटम की, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर में ये जो लास्ट बाहर की तरफ है, देखिए एक शेल तो मैंने ये बनाया है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट शेल. इसके बाद में ये दूसरा शेल बनाया है, इसको बोलते हैं हम सेकंड शेल. न्यूक्लियस के पास वाला फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, और इस तरीके से शेल्स होते हैं. तो जो बाहर की तरफ शेल होता है, सबसे बाहर की तरफ, उसे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल. क्या बोलते हैं हम इसको? आउटर मोस्ट शेल. या हम इसे और क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल. अब वैलेंस शेल क्यों बोलते हैं इसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्टेट रूल की. तो देखिए सबसे आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8. अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा एटम क्या होता है? स्टेबल होता है.
क्या होता है ऐसा एटम? स्टेबल होता है। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है देन एटम विल बी अनस्टेबल। एटम कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। तो ये ऑक्टेट रूल हमें बताता है कि एटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा एटम के एग्जिस्टेंस का? आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है देन एटम विल बी स्टेबल, वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यहां से हमें ऑक्टेट रूल को लर्न रखना है। ऑक्टेट मींस 8। ओके, तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो एटम क्या है? इट इज एन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट, एंड एलिमेंट से ही क्या बनते हैं? मैटर। और एटम क्या होते हैं? एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑक्टेट रूल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि जो एटम्स होते हैं उसमें 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। ओके, एंड दीज आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स की। तो देखिए एटम्स को उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, देखिए एटम्स में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, एंड प्रोटॉन्स के इक्वल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड देन न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बेसिस पर ही एटम्स को या एटम को क्या दिया हुआ होता है? एलिमेंट को क्या दिया हुआ होता है? एटॉमिक नंबर। क्या दिया हुआ होता है? एटॉमिक नंबर। ओके, देखिए अगर किसी एटम, जैसे हम बात करते हैं हीलियम, हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर मैंने आपको लर्न कराया हुआ है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। अब ये 2 नंबर हमने इसको कैसे दिया हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमें पता है कि हीलियम में प्रोटॉन 2 होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होते हैं, और इसी के बेसिस पर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अलग अलग जो 1 to 20 एटॉमिक नंबर है और उन पर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उनके बारे में। थैंक यू।